नमस्कार, मैं रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज चैनल से। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज विजय पर्व है, यानी विजयदशमी इसे बोलते हैं। और इस विजय पर्व पर आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि ज़रूरी है। हमारे बीच में विपिन भारद्वाज जी हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद जो है उसके नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो आइए धार्मिक चर्चा उनसे करते हैं कि आज जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त की गई थी। इस उद्देश्य से ये विजय पर्व मनाया जाता है। जगह जगह रामलीला आयोजित की जाती हैं। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, तो आदर्शों के स्रोत भगवान श्री राम पर उनके लीलाओं का एक चर्चा भी होना चाहिए, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति बची रहे, जानकारी हो। इसी उद्देश्य से हमने विपिन भारद्वाज जी से बात करना उसे समझा है। तो सबसे पहले भारद्वाज जी, नमस्कार आपको। नमस्कार अमिन जी, आपको भी। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो है, जैसा कि आज विजयदशमी पर्व है और सभी जानते हैं कि भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त की गई, यानी अत्याचार पर सत्य की जीत जी, इसको सभी जानते हैं। तो जो आज ये तो प्राचीन परंपरा है, हमारी चली आ रही है, वर्षों पुरानी परंपरा। आज हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। आज धार्मिक जो है एक अवहेलना हो रही है हमारी हिंदू संस्कृति पर, कुठाराघात हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ तक कि भगवान के लिए भी हमें न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए करते हैं। तो आपका क्या मत है कि हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कितना होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, और हमारी एक स्वाधीनता इसमें है कि नहीं है? रामन जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। उन प्रश्नों के मूल में सिर्फ इतना हमें समझना चाहिए कि आज विजयदशमी का पर्व हम हर साल मनाते हैं, जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ऐसा समाज मानता है और समाज को हम यही बताने का प्रयास करते हैं। तो इस उद्देश्य में आपके जितने सारे प्रश्न हैं, उन सब में अगर हम शुरू से उसको पकड़ेंगे, जैसे आपने कहा कि भगवान के मंदिरों के लिए न्यायालय में क्यों आवश्यक पड़ता है, हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात क्यों हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के मूल कारण अगर आप देखें कि हमारे इस भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर ही हुआ था जी। क्योंकि जब तक हम अब किसी चीज को सही दिशा में नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि आज का विषय है क्या। जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, तो हमारे इस भारत देश को सेकुलर का एक ढोंग, मैं से ढोंग यूं कहूंगा कि जहां एक बात के लिए आदमी अलग सोचता है, दूसरी बात के लिए सेकुलर का जामा ले आता है, ताकि अपनी बात को वो सही कह पाए कि नहीं मैं कह रहा हूँ वो सही है जी। लेकिन इन 70-75 सालों में ये सब चीजें खूब चली। आज स्थिति ये हो गई कि हमारे देश में हिंदू जनमानस है, वो बहुसंख्यक था, तो वो ये सोचता नहीं हमारे साथ तो कभी कुछ होगा ही नहीं जी। इसलिए वो उन सब चीज़ों में कम अपने जीवन जीने के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो इन सब चीज़ों के लिए लगा रहा। लेकिन समय गुजरता गया और हमने देखा कि हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ उनकी संस्कृति पर चोट हुआ, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके मंदिरों पर जबरन कब्जा किया गया, वो सब पूरी तरह से एक्सेप्ट यूँ करता रहा कि कोई भी सरकार उस तरह की नहीं थी जो उसे ऐसा लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ ये सरकार सहयोग करेगी। लेकिन 2014 के बाद एक परिवर्तन हुआ, उसमें हिंदू समाज के लिए आवाज उठाने का एक साहस पैदा हुआ जी।
जो सरकार ने इस बात को भी सुना, क्योंकि समाज का जो राजा होता है उसका दायित्व होता है कि वो सभी लोगों की बातों को सुने। मुस्लिम समाज से किसी को कोई नफरत नहीं है, नफरत उस मानसिकता से है जो मुस्लिम समाज में पल रही है। और जो मुस्लिम समाज में डालने वाले तो मतलब जो क्या करना चाहिए, कौन लोग हो सकते हैं? दरअसल क्या है कि जब विजयदशमी की हम बात करते हैं तो भगवान श्री राम के जमाने में एक राक्षसी प्रवृत्ति हुआ करती थी, एक मनुष्य की सज्जनता वाली प्रतीति होती थी। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो आज हैं वही, वो चाहे किसी भी समाज में हो, वो समाज के लिए हर समाज में मिल जाते हैं, हर समाज में मिल जाते हैं। लेकिन बहुतायत में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम समाज से ज्यादा निकल के आते हैं। जिस जगह से संख्या ज्यादा निकल के आती है तो हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ ज्यादा विसंगति है। इस विसंगति को या तो समझा लें या नहीं, उसको खत्म करने के लिए उस पर ताकत का प्रहार किया जाए। दो ही बातों से जीवन सुधरता है। अगर ऐसा नहीं होता है, बीच में उसको घूमने के लिए चलते हैं, तो वो न तो परिवर्तन आ पाता है और धीरे धीरे वो राक्षसी प्रवृत्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि हर धर्म में जो विसंगति पैदा करने वाले लोग हैं, अपने लालच में या कैसे भी स्वार्थवश जो धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं, चाहे वो मुसलमानों में है या इसमें है हिंदुओं में। कोई भी व्यक्ति बिना लालच के कभी भी समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जीवन ही लालच के आधार पर लोग चलाने का प्रयास करते हैं ताकि मेरा प्रभुत्व बना रहे, मुझे लोग समझते रहे, या नहीं उसको खत्म करने के लिए उस पर ताकत का प्रहार किया जाए। दो ही बातों से जीवन सुधरता है। अगर ऐसा नहीं होता है, बीच में उसको घूमने के लिए चलते हैं, तो वो न तो परिवर्तन आ पाता है और धीरे धीरे वो राक्षसी प्रवृत्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि हर धर्म में जो विसंगति पैदा करने वाले लोग हैं, अपने लालच में या कैसे भी स्वार्थवश जो धार्मिक उन्माद फैलाते रहते हैं, चाहे वो मुसलमानों में है या इसमें है हिंदुओं में। कोई भी व्यक्ति बिना लालच के कभी भी समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जीवन ही लालच के आधार पर लोग चलाने का प्रयास करते हैं ताकि मेरा प्रभुत्व बना रहे, मुझे लोग समझते रहे। ये भी एक महत्वाकांक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही आघात का कारण है, और वो मनुष्य के लिए आघात के कारण के साथ साथ समाज के लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचाती है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सभी धर्मों में है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं सभी धर्मों में है, लेकिन ज्यादातर अगर देखने में आता है तो मुस्लिम समाज से ज्यादा आतताई नजर आते हैं। तो वो क्यों होते हैं? मुस्लिम समाज को समझ में नहीं आ रहा, वो भी मनुष्य है, उसमें भी विवेक है, वो भी पढ़ा लिखा है, वो क्यों नहीं इन सब चीजों का विरोध करता है? हिंदू समाज में अगर होता है तो हिंदू समाज उसके लिए विरोध के लिए आगे आता है, लेकिन मुस्लिम समाज आगे ना आकर सरकार भी उसको छुपाने का प्रयास करती है, इसलिए उस समाज के लिए बोला जाता है। तो सर, इसमें ऐसा क्या लगता है कि मतलब मुस्लिम समाज को इसमें क्या मिल जाएगा? मतलब जो दूसरे के धार्मिक उन्माद फैला करके दूसरे की संस्कृति का ह्रास कराना। आप ये देखिए कि जब देश आजाद हुआ तो देश में जो पाकिस्तान मांगने वाले जिन्ना थे, उनके समर्थक थे, वो पाकिस्तान गए और उनके कुछ समर्थक हिंदुस्तान रह गए, जिसे आप सुनते होंगे सत्तू संपत्ति। तो वो अपने कुछ परिवार के व्यक्तियों को हिंदुस्तान में छोड़ गए, और इस सरकार ने जब से हिंदुस्तान में इस सरकार का पदार्पण हुआ, कांग्रेस सरकार का, जिसमें नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो उनको और ज्यादा ये ऐसा लगा कि इस यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारा ही अपना आधिपत्य चलेगा, और उसको चलाते लाए। इसलिए उनके हौसले इतने बढ़ गए कि वो आजकल हर चीजों में अपना क्वेश्चन करने लगे। आपने देखा होगा पिछली बार एक शब्द बोल दिया गया था, एक भारतीय जनता पार्टी की नूपुर शर्मा प्रवक्ता थी एक चैनल पर, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कुछ बोला, उन्होंने उन्हीं की किताब को कोट किया, तो वहां उस बात पर हमारे देश में गले काट दिए गए। हिंदुओं के ऊपर कितना रोजाना अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, कितना लोग बोल जाते हैं कि हिंदू ने किसी का उंगली काटी, नहीं काटी ना। तो जब इतनी आदमी में राक्षसी प्रवृत्ति भरी पड़ी है, उन राक्षसों का वध करने के लिए ही भगवान राम ने
उनको सत्यानाश सर्वनाश करने का प्रयास किया। और विजयदशमी इसी पर्व का त्योहार का रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक एकता को समानता लाने के लिए यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरुओं को भी आगे आना पड़ रहा है। ऐसी एक विडंबना है कि हमारे धर्म गुरुओं को जहाँ धार्मिक प्रवचन करना चाहिए वो करना चाहिए, अब उनको भी इस मैदान में उतर कर कटघरे में जाना पड़ रहा है और धर्म के बचाव की खातिर अपने जो है तर्क देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या प्रशासन ढीला पड़ रहा है? नहीं, या कोई सामाजिक हमारे प्रशासन शासन का इसमें ढीला होने का कोई महत्व नहीं है। जी। जब समाज पर मुसीबतें आती हैं तो समाज के हर वर्ग को निकल के आगे उसको लड़ने के लिए आगे आना पड़ता ही है। और जो समाज नहीं आगे बढ़ता है उस समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप इस चीज को कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। आज अगर हमारे धर्म गुरु आगे आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो उसके मूल में कोई बुरा थोड़ी हो गया है। जो धार्मिक लोग अब तक धर्म की शिक्षा मनुष्यों को देते थे, तो उस धर्म की शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ मनुष्य ये सोचते थे खाली इतना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है। लेकिन जीवन का कर्तव्य के लिए इस धरती माँ की रक्षा करना भी तो मनुष्य का ही कर्तव्य है। उसको भी तो उसमें उसके लिए अपना समय देना पड़ेगा, अपना योगदान होना चाहिए। वरना इस धरती पर आकर मनुष्य के अपने योगदान का अगर कुछ ना रहा तो उसने इस पृथ्वी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और पृथ्वी के लिए करना भी हमारा धर्म बनता है। जो मनुष्य अपने इस धरती लोक के लिए भी अगर 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट समय देके इसमें क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा विचार नहीं करता, वो भी आदमी तो इस धरती पर बोझ है। और बोझों को बहुत समय तक ढोया नहीं जाता है। बस एक बात और थोड़ी सी है कि हमारे संविधान में भी सबको समानता का अधिकार है और सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार और सबको कहने का अधिकार है। जब समानता की बात आती है तो फिर भी वही चीज है कि जब हिंदू संस्कृति का हरासमेंट होता है तो फिर कहाँ तक, यहाँ तक कि ये देखिए रामायण को चलाना और ये सब है, तो ये क्रियाकलाप जो करते हैं क्या इन्हें क्या सोच के करते होंगे? ये त्रेता युग, मैंने कहा ना, राक्षसी प्रवृत्ति ये त्रेता युग से चली आ रही है और आजकल हिंदू संस्कृति पर बहुत कुठाराघात हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मतलब ऐसे लोगों से कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसे लोगों का या तो समाप्त कर दिया जाता है ऐसे लोगों को, या इनसे दूरी बना ली जाती है। ऐसे लोगों के लिए बस 2 ही तरीके हैं। नहीं, संविधान हमारा कहता है कि समानता का अधिकार सबको। नहीं तो सब कह रहे हैं, कौन किसी का विरोध कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हाँ, उनकी बात का अगर वो कह रहे हैं तो उसका जवाब देना भी तो हमारा संविधान का अधिकार है। हम भी तो ये समाज को बताएं कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और अगर गलत कह रहे हैं तो हमें समाज को ये भी बताना पड़ेगा गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तो ये बताना पड़ेगा सही कह रहे हैं, तभी तो समाज हमारा समझेगा। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में बीच आएंगे कि धर्म को, विभिन्न धर्म हमारे यहाँ हैं, तो विभिन्न धर्मों में सामंजस्यता लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? और सामाजिक एकता में सामाजिक हमारे धर्म गुरु हैं और भी लोग हैं, विभिन्न धर्मों के गुरु हैं, तो इन सबको क्या प्रयास करना चाहिए इससे कि सबका संतुलन बराबर रहे धर्मों का? देखो, जिसका जो संस्कृति के लिए जो भी मनुष्य है वो अपने अपने अनुसार हर आदमी अपना प्रयास करता है जी। और जो कम कर पाते हैं उसके लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं उनके पास समय ज्यादा होता है, क्योंकि वो समाज के लिए ही जीते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा आह्वान करते हैं लोगों को। अगर वो निकल के आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए अच्छी बात है कि हमारे धर्म गुरु भी आगे आके समाज को सिखा रहे हैं और समाज सीख जाएगा तो समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि सीखा हुआ व्यक्ति ही समृद्धता की तरफ जाता है। जिसने सीखा नहीं है वो कहाँ जाएगा? पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? एक दिन वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तो सभी में समानता लाने के लिए, न्याय लाने के लिए, सामाजिक एकता लाने के लिए, जैसा कि राम राज्य में था, तो जय राम राज्य की जहाँ परिकल्पना की गई है, तो मैं समझता हूँ राम राज्य जैसा ऐसा क्या प्रयास होना चाहिए इससे मतलब एक राम राज्य जैसा रहे। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उसी राम राज्य की परिकल्पना के लिए सही तरीके से कार्य कर रही है। आज आप देखें सामाजिक तौर पर क्या सामाजिक तौर पर समाज में प्रेम सौहार्द की भावना मेरे और आपके सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।
अगर मैं आपसे प्रेम से बात करूंगा तभी आप मुझसे प्रेम से बात करेंगे और एक सौहार्द पैदा होगा, और सौहार्द पैदा होगा तो मुझसे सौहार्द जो पैदा हुआ उसकी जो खुशबू है वो तीसरे के पास भी पहुंचेगी, तीसरा भी उस चीज में अनुमोदन करेगा। लेकिन मैं और आप ही लड़ेंगे तो तीसरे में सौहार्द कहां से पैदा होगा? वो या तो डरेगा या उसको खत्म करने के लिए आगे योद्धा बनेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प हो तो आप बताएं। तो समाज में सांस्कृतिक विसंगति दूर करने के लिए मैं समझता हूँ, अगर आपकी बात माने तो क्या आपका यही भाव है कि सभी धर्मगुरुओं को, समाज के प्रतिनिधियों को और राजनेताओं को, सबको जो है एक सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के समाज को वो सुधारने का प्रयास करे जी। और जो नहीं सुधर रहा है या तो उसको समाप्त करे या उससे दूर हो जाए जी। क्योंकि राक्षसों से आप ताकत से नहीं डर सकते, क्योंकि राक्षसों में असीम ताकत होती है। लेकिन हमारा संविधान तो ये कहता है सबको रहने का अधिकार है, जो यहाँ पे भारत के निवासी नहीं, हैं। हम उनसे ये थोड़ी करें उन्हें निकाल दो। जी जी। समाप्त करो का मीन्स उनसे दूर बना लो। वो अगर 2 कदम आगे चल रहे हैं तो हम 4 कदम पीछे चलेंगे। बस सर इस बात को ये भी होना चाहिए कि जैसे मान लो ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोग वो भी एक बात को समझें कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ हम भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। जहाँ हमारे विभिन्न धर्मों का देश है और इसे अनेकता में एकता का प्रतीक है। अगर रामेन जी इसी बात को समझ रहे होते तो हम और आप आज चर्चा कर रहे होते क्या? सही बात। वो नहीं समझ रहे ना, तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए उनको? बिल्कुल समझना चाहिए। और नहीं समझना चाहिए तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है कि उन्हें समझा देता है और उनकी समझ में बखूबी आ रहा है।